जिड्डू बोलते हैं ट्रूथ इज पाथलेस लैंड, डोंट फॉलो एनीबॉडी। अगर तुम दूसरे को फॉलो करोगे तो वही होगा जो समाज कर रहा है। अभी एक लड़की 10वीं क्लास में फर्स्ट आई पूरे स्टेट में, उत्तर प्रदेश में। उसका लाखों बंदा मजाक उड़ा रहा है, उसका लाखों बंदा मजाक उड़ा रहा है सोशल मीडिया पे। और वो लड़की आके बोल रही है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो उसके माँ बाप को सलाम है, उन्होंने उसको पाल के इतना बड़ा किया। उसकी चेतना 10वीं क्लास में वहां पर है, जहां 70-70 साल के बुढ़े जो फालतू में जिंदा है दवाइयां खा खा के, जिन्हें मर जाना चाहिए 10 साल पहले, उनकी चेतना 200 साल में वहां नहीं पहुंच सकते। वो जो सामाजिक ये ठेकेदार हैं। विवेकानंद बोलते हैं जैसे प्रेयर्स फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड मटीरियल आर द लोएस्ट फॉर्म ऑफ कर्म। जिड्डू बोलते हैं कि अगर तुम किसी को फॉलो करोगे, क्योंकि जो बुद्ध के अंदर था वो तुम्हारे अंदर भी है, तो तुम वो मतलब निकाल लोगे अगर खुद से क्वेश्चन नहीं पूछोगे जो समाज ने निकाला गलत। और समाज क्या क्या है, 70-70 साल के बुढ़े जिन्हें कुदरत 10-20 साल पहले खत्म कर देती, जो धरती का बोझ है, जो एक 10 साल की बच्ची का मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों? उसके मुंह पे मूछें आ गई। वो शेव भी कर सकती थी, वो नेचुरल रहना चाहती है, उसकी मर्जी है। और वो बच्ची आगे से ये बोल रही है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो उस बच्ची को सलाम है। और ये बुड्ढों को मर जाना चाहिए जो समाज के ठेकेदार हैं, जिन्होंने जिंदगी में डक्का नहीं तोड़ा, जो बोझ है धरती का फ्री का खा रहे हैं बैठे। बोलते ना कि उम्र से बड़ा नहीं होता, इज्जत किसकी करो? चेतना की। तो उस लड़की की चेतना 70 साल के बंदे की है, जिसके मुंह पे मूछें और जो फर्स्ट आई, और जो बोल रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ये बुढ़े हैं 70 साल के, जो कीटाणु हैं। 70 साल दिए कुदरत ने, मानस जन्म दुर्लभ है, फिर भी ये कॉकरोच से ऊपर नहीं उठ पाए, ये देह से ऊपर नहीं उठ पाए। ये लोगों को बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। ये धरती का नुकसान ही कर रहे हैं, ये धरती का नुकसान कर रहे हैं। और वो बच्ची, उसकी चेतना बहुत ऊपर है, इसलिए बोलते हैं चेतना को इज्जत दो। अगर कोई आदमी 70 साल का भी है, वो ऐसी बात कर रहा है, उसको बच्चा समझो, गोदी में उठाया हुआ है, या उसको उसके मुंह पे बंदर की मेज बना लो। जब उसको इमेजिन करो कि वो बंदर से ऊपर नहीं उठ पाया, उसका मानव जन्म व्यर्थ गया। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। ये मन की बात हो रही है बुढ़े लोगों की, कबीर जी कर रहे हैं जो। इज्जत सिर्फ चेतना को। अगर बाबा नानक कबीर ने उम्र वालों को इज्जत दी होती तो बाबा नानक और कबीर नहीं होते, वो चंटू और बंटू होते। क्या होते? चंटू और बंटू। उन्होंने अगर उम्र के हिसाब से लोगों को इज्जत दी होती, चेतना के हिसाब से नहीं, तो क्या बन के रह जाते? चंटू बंटू, दाल चावल बेच के चले जाते। चलो, ये बुढ़े भी दाल चावल बेच के डंगर के डंगर ही रहे ना, जो एक 10वीं क्लास की बच्ची का मजाक उड़ा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसको मूछें आ गई। बायोलॉजिकल है जो, वो शेव भी कर सकती थी। अगर तेरी बीवी के शेव ना करे तो उसके भी आ जाएंगी, वो लगाती है ना। वो ये नेचुरल होता है 20-30% औरतों में। तो ये बुढ़े लोग को पता नहीं, डंगर के डंगर रहे। इनको क्या करे? संगल डाल के बांध देना चाहिए, इनको किसी पागलखाने में छोड़ना चाहिए। इन्होंने 30 मिलियन लड़की मारी आजादी के बाद। इनको जीने का अधिकार नहीं है, ये खुद को ठेकेदार समझ के बैठे हैं। इसलिए बोलते हैं पढ़ो, ये मत करो किसी के सामने भी, डंगर के सामने। ये अगर ना माने तो ये है, एक पढ़ता है तो 100 को पता चल जाता है। एक अस्पताल जाता है ना, तो 100 आदमी फिर ज्यादा बकवास नहीं करता, उनको पता है मारेगा।